जी दोस्तों, आरज़ू काज़मी है मेरे साथ। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल सही सर। आप बताइए क्या हो रहा है और आपके कश्मीर में क्या हो रहा है? मैडम मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडियन मीडिया कश्मीर इश्यू को क्यों उस पे वो जिसे कहते हैं ना तेल फेंक रहे हैं। अब इंडियन मीडिया के बारे में मशहूर है कि वो तो दोवल साहब और अपना अमित शाह साहब और बीजेपी के मीडिया सेल के बगैर नहीं चलता। तो आपको लगता है कि ये इंडियन मीडिया का इंटरेस्ट है या इंडियन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि कश्मीर की ऑप्टिक्स ऐसी लगें जैसी वहां पे हैं? कैसे देखती हैं? सर, सबसे पहले तो कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है, और आप अगर इंडियन मीडिया की बात ना भी करें और सिर्फ कश्मीर के लोगों की बात करें तो मेरे पास 2-3 दिन में बहुत सी वीडियोस और बहुत सी ऐसी जो कह लीजिए फुटेजेस और चीजें आई हैं, जो कि मुझे कश्मीर के ही लोगों ने भेजी हैं। कुछ ने लंदन से भेजी हैं, कुछ ने यहीं के कश्मीर से भेजी हैं। और इस वजह से भी जो है वो जाहिर है कि भारत के साथ कश्मीर को लेकर हमारा एक डिस्प्यूट है, हमारा एक सिलसिला चला करता है। तो भारत तो उस बारे में बात करेगा, उन्हें तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर सर गलत हुआ है। लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। तकरीबन 30 के करीब लोगों की जाने गई है, 30 से 35 बताया जा रहा है ये। और बात है कि इंडियन मीडिया कुछ फिगर्स गलत भी कोट कर रहे हैं, कुछ चैनल्स। लेकिन सर, उसकी भी रीजन यही है कि अगर आपका मीडिया खामोश रहेगा, आपका मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर सोशल मीडिया पर और यहाँ वहां से इंटरनेशनल मीडिया को जो खबर मिलेगी वो फिर वो चला देंगे। होना तो ये चाहिए कि सरकारी तौर पे या गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आए या प्रेस रिलीज आए, और उसमें बताया जाए कि क्या हुआ है, किस तरह से फायरिंग हुई है और कितने लोगों की जाने गई हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे, बल्कि कई लोग ऐसे भी थे जो इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान आर्मी के बैठे थे, जो कि रिटायर्ड फौजी रहे। और वो वहां पर इंडियन मीडिया पे वो बता रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ है। उन्होंने भी जो है वो इनकार नहीं किया कि नहीं, फायरिंग नहीं हुई है या नहीं मारा गया लोगों को या इस तरह से नहीं है। बल्कि वहां की तो ये तक खबर है सर कि रात के वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई और फिर स्ट्रेट फायर किया गया, जिससे जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लोगों की जाने गई है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दें। और इससे पहले भी 2023 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको याद होगा कि उस वक्त भी प्रोटेस्ट चला था, तब भी उठा उठा के पहाड़ी से नीचे रेंजर्स को और पुलिस वालों को कश्मीर के लोग फेंक रहे थे। और इस वक्त भी कहा जा रहा है कि जी उनकी तरफ से तो कोई फायरिंग नहीं हुई है, उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, हथियार तो इस साइड पे थे। और अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं, वो और बात है, आपने माननी है आपने नहीं माननी है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट बैठे बात करे और उसके बाद कोई हल निकाले। लोगों को जबरदस्ती ये कहना कि नहीं आप घर में जाएं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप रोड पे नहीं आ सकते, तो फिर साफ कह दें कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रही है। जो हामिद मीर और कई बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो तक कह रहे हैं कि जी वो चीजें जो हम गिनाया करते थे किसी जमाने में भारत के लिए, कि जी इंटरनेट बंद कर दिया उन्होंने, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी उन्होंने, वो मार रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो सब हमारे हुआ, सब कुछ हमारे कश्मीर में सर हुआ है ये। और उसके बाद अख्तर खान मेंगल साहब का भी आप ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर ये उन लोगों को जो ये कहते हैं कि जी ये तो हमारी शहर है कश्मीर, अगर उन लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है कि उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर हम तो परदेसी हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से फिर ये बात की है। देखिए मैडम, बात सही है। आप हर बंदे को हक है जो मर्जी के। देखें, जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आपको याद होगा 2014 में इमरान खान ने इस्लामाबाद में आके धरना दे दिया, मेरी डिमांड्स मानो नहीं तो मैं ये बैठा हूँ और मैं निज़ाम हुकूमत नहीं चलने दूंगा। शी जिनपिंग ने 2014 में विजिट करना, मैं 2014 की बात बता रहा हूँ आपको, हम्म। पाकिस्तान के अंदर शी जिनपिंग ने विजिट करना था, विजिट कैंसिल हो गया। इस वक्त कश्मीर के अंदर एक ग्रुप है जिसको मैं प्रेशर ग्रुप कहता हूँ। वो जो प्रेशर ग्रुप है वो क्या कहता है? प्रेशर ग्रुप कहता है जो हम कहते हैं मानो, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उनकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम उनको कुछ समझते नहीं है और ये हम चाहते हैं ये हो। इसमें पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, तीसरा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ। क्वेश्चन ये है कि जब एक ग्रुप इस बात पे आ जाए कि मैं हमारी बात मानो वरना हम तो एहतजाज करेंगे और हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, शटर डाउन कर देंगे, और हमारे साथ 50,000 बंदा है, हमारे पास 30,000 बंदा है, हमारे पास 1 लाख बंदा है।
दूसरी साइड पे एक हुकूमत है, वो कहती है भाई हम भी अवाम से इलेक्ट होके हैं, ये पार्लियामेंट है, अगली दफ़ा तुम इलेक्शन लड़ लेना, जो मर्ज़ी कर लेना। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई, आपको याद होगा टीएलपी जब इस्लामाबाद आती थी और हुकूमत को मजबूर करती थी, तो आप उनको कंडेम करती थी, आप भी कहती थी ये रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, मस्ट बी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये वो के पीछे। अब सवाल ये है कि अब एक और ग्रुप है जो मजहबी नहीं है, लेकिन और इश्यूज़ के ऊपर डिमांड कर रहा है। तो एक दफ़ा प्रोटेस्ट, दूसरी दफ़ा प्रोटेस्ट, तीसरी दफ़ा प्रोटेस्ट, यानी कि पार्लियामेंट से कुछ नहीं लेना। आप पार्लियामेंट को कमज़ोर कह लें, जमहूरियत को कमज़ोर कह लें, लेकिन है तो वही सेटअप जहाँ से चीज़ें लेनी है। तो अगर आप ये लोग जो हैं, ये पार्लियामेंट से बाहर से नताइज हासिल करना चाहें, तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर क्या करे हुकूमत और किस तरह चीज़ों को सॉल्व करे? एक दफ़ा तरला, 2 दफ़ा तरला, फिर यही है कि जी कुछ डिमांड्स मान ली हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं वो माने जो हम कहते हैं, वो होगा कश्मीर के अंदर जो ये ग्रुप। तो इट मीन्स कि हुकूमत को, स्टेट को आप होस्टेज कर रहे हैं। जब आप स्टेट को होस्टेज कराते हैं, तो उसने फिर रिस्पॉन्ड तो करना होता है, वो रिस्पॉन्ड फिर डिफरेंट सेंस में होता है। क्या कहेंगी इस सोच के ऊपर मैडम? देखिए सर, अगर कोई ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट की बात ना माने तो आप कह देते हैं जी वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो जी दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जो 12 सीट्स का वो डिमांड कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के अंदर दूसरे इलाकों से नहीं आने चाहिए, जो रेफ्यूजीज या क्या करके 12 सीट्स रखी गई हैं, 24 में से 12 के ऊपर जब आप अपने बंदे बिठा देते हैं, जो आपकी मर्जी से उस पार्लियामेंट को चलाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है। उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, और वहां पे उन्हीं के इलेक्शंस होते हैं, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट लाते हैं। अक्सर तो ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट होती है जिनकी, उन्हीं की गवर्नमेंट कश्मीर में बनती है। तो अभी 27 को सर वहां पे इलेक्शंस है, और वहां पर लोग जो हैं वो, उनकी जमीन है, उनका इलाका है, उनका सब कुछ है। आप बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिर्फ जगह फर्क है। आप सेम वही हरकतें कश्मीर में चल रही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कश्मीर के लोग बाहर आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनको भारत देख रहा है, भारत देखेगा। क्योंकि अगर भारत में कुछ होता है तो आप फौरन वहां पे आके दूरबीनें लगा के बैठ जाते हैं। तो सर वो भी यहाँ पे देखेंगे, वो कश्मीर डिस्प्यूट तो है हम दोनों के बीच में, और उसमें से बचने के लिए एक ब्लंडर ऑलरेडी हो रहा है कश्मीर में, दूसरा ब्लंडर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके कर दिया। इनका ख्याल था कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और वो अफगानिस्तान की तरफ देखने लग जाएंगे। लेकिन सर ये कश्मीर का इशू जो है ना, वो यूएन में भी है और दुनिया देख रही है इधर, और ये गलत कर रहे हैं सर। हमारी स्टेट ने गलत किया है कश्मीर के लोगों के साथ। मैं कहता हूँ आप देखें, ये मैंने पूरा आपके सामने एक केस रखा, ठीक है, कि वो कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, इलेक्शन नहीं लड़ने। हम जो डिमांड कहती हैं, आरजू काजमी 50,000 खवातीन को साथ लेके अगर रियासत पाकिस्तान को फोर्स करें कि जो हम कहती हैं वो होना चाहिए, और ये पार्लियामेंट उस पे स्टैंप लगाए जो हम कहती हैं। मैं आपको हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इज दिस अ राइट वे? या या कि आपको अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो आपकी सोच है आप उसको मुसल्लत करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जाके कर ले। नहीं सर, देखें, आपके जो इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो आजाद कश्मीर के या पीओके के इलेक्शंस हो या कहीं के हो, आप खुद जानते हैं कि वो किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से लोगों को लाया जाता है। सबसे बड़ी डिमांड जो वो कर रहे हैं, वो तो वो 12 सीट्स के ऊपर कहानी जो है वो रुकी हुई है, और वो कह रहे हैं कि हम उन 12 सीट्स को नहीं मानते, वो बाहर से लोग नहीं लेंगे। तो सर उनके ऊपर आप अपने जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी आपको यही करना होगा, नहीं तो आप टेररिस्ट हैं, नहीं तो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपको मजे की बात बताऊं, जो बातें आप पाकिस्तान में बैठ के कर रही हैं ना, ट्रंप अमेरिका में करता है कि मेरा इलेक्शन चोरी करते हैं। यकीन करके माने, ट्रंप के मसलों में और आपके मसलों में कोई फर्क नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको 50,000 स्टेटमेंटें अमेरिकी सदर की गिनवाता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं ये इलेक्शन चोरी कर गए हैं सारे मेरे, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, इन्होंने ये की है। सवाल ये है, कश्मीर में भी यही बातें हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी भी यही बात कर रही है, और वाशिंगटन डीसी में पाइन ट्रंप भी यही बातें कर रहे हैं। मिन्नू दसो मैं किथे जावा, किदे कोलो पूछा किदा इलेक्शन ठीक है? अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी यही बातें करें और ट्रंप साहब भी यही बातें करें
और जो कश्मीर के लोग भी यही बातें करें। मैडम, मैं समझता हूँ जो आप बात कर रही हैं ना कि ये कश्मीरी लोग या फलाना लोग, और आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग जो एनालिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात करते हैं। क्या पाकिस्तान में 10 लोग मारे गए, शहीद हो गए, हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, इन दहशतगर्दों के खिलाफ ये देखो ये छूटे हुए हैं, ये जिसका दिल करता है हमला करते हैं। अच्छा, जब उनके ठिकाने पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, वहां पे मारते हैं, हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, वहां पे अटेंशन डिवर्ट कर रहे हैं यहाँ से। मतलब तुम हाँ लोग सर, कश्मीर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं सर, टाइमिंग्स बहुत से इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसा क्यों है कि जब कश्मीर में एक तरह की आग लगी हुई है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, लोग बाहर रोड के ऊपर हैं, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसी टाइम पे ना अफगानिस्तान में अटैक करना था, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अब मैं बाद में भी ये बैठ जाएंगे, उससे पहले भी इन्होंने इतने अरसे से इस तरह का कोई अटैक नहीं किया, लेकिन इस वक्त अचानक से इस अटैक की क्या जरूरत पेश आ गई? 2 दिन मैं बाद भी, 4 दिन बाद भी कर मैं सकते थे, पहले ही कश्मीर का इशू बना हुआ है। मैं आपकी बात मैं समझ गया हूँ। मैंने आपको और उसके बाद अफगानिस्तान वही कह रहा है सर, जो हम भारत को कहते हैं ना, ओ जी कोई टेररिस्ट था ही नहीं, मासूम लोग मार दिए आपने, हमारे सिटीजन मार दिए। वही सर इस वक्त तालिबान भी कह रहे हैं कि वहां कोई टेररिस्ट नहीं था, वहां पे 13 बच्चे मारे गए हैं, कि पता नहीं 11 बच्चे हैं, और इसी तरीके से लेडीज, उन्होंने कहा वहां तो कोई टेरर ग्रुप या टेररिस्ट था ही नहीं। क्या कहेंगे आप? खूबसूरती पता है क्या है? मुझे आपकी ये बात अच्छी लगती है। मैं आपकी बात को बहुत पसंद करता हूँ। पूछे क्या? जी क्या? कि आप रणधीर जायसवाल और टीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, दोनों की बात पे यकीन करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात पे यकीन नहीं करती। मुझे ये आपकी बात इतनी अच्छी लगती है। आप एक इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होने के नाते, सुने ना, सुने तो सही, जरा मौकफ तक कंप्लीट करने दें मैडम साहबा। रणधीर जायसवाल भी वही बात करते हैं, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन, टीटीपी और अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन भी एक ही बात करते हैं। कल ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक जगह पे बात हुई, इंडियन हमारे दोस्तों के लिए एक जुमला पेश करता हूं, उनके लिए एक थॉट पेश करता हूं। उन्होंने कहा, ओहो, ये देखा, मैं अब आपको बताने लगा हूं ये स्टेट क्राफ्ट के डबल स्टैंडर्ड। हम इजराइल के साथ हैं, इंडियन हमारे दोस्त कहते हैं, क्यों? इजराइल रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है, लेबनान, उधर वहां पे हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे कहते हैं ना, हम हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये दहशतगर्द जमाते हैं। ऐसे ही मैडम बात होती है ना इनके बारे में, इंडिया यही मौका जारी करता है। हमारे नेबर में अफगान तालिबान वही मिलिटेंट, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। दुनिया कहती है मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट हैं, तो कहती नहीं 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 नहीं, वो जो मिलिटेंट जिहाद है, जो इस्लामिक जिहाद है, जो इजराइल के कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और जो अफगानिस्तान में इधर वो जफियां डाल रहे हैं, मुत्तकी साहब से यारी हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है मैडम। और आप ये बच्चों बच्चों वाली बातें तो आपको बड़ी याद रहेगी, बलोचिस्तान अफगानिस्तान में बच्चे मारे गए और बच्चियां खवातीन मारी गई। मैंने कहा एग्जैक्ट तालिबान की स्टेटमेंट आप कोट कर देती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में लोग शहीद होते हैं, पाकिस्तान आप फिर आप कहते हैं रिस्पॉन्ड नहीं करता पाकिस्तान। जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो बच्चे मार दिए वहां पे। आपको आपने नहीं सर, देखिए हर तरफ यही हो रहा है। देखिए भारत ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी यही कहा कि वहां तो कोई टेररिस्ट था ही नहीं, वहां पे सिर्फ लेडीज थी और बच्चे थे, वो मारे गए। और यही बात जो है वो अफगानिस्तान जो है वो हमें कहता है। तो इसका तो मतलब वही मौलाना फजल रहमान की बात फिर आ जाती है कि अगर हमने सही किया अफगानिस्तान के साथ, तो फिर भारत भी यहाँ पे ठीक कर रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि जिन लोगों को निशाना बनाना चाहिए, ना वो भारत बना पा रहा है, ना हम बना पा रहे हैं। हम भी वहां जाके मासूम लोगों को मार देते हैं, वो भी यहाँ के जो मासूम लोगों को मार देते हैं, और जो असल में टेररिस्ट है वो कहीं दही लेने गया होता है कि कहीं और निकला हुआ होता है। तो सर ये चूरन सर कितनी बार बिकेगा, कितनी बार चलेगा? कहीं ना कहीं तो लोगों को समझ आएगी ना कि गलत हो रहा है। और इस सब को छोड़ के आप कश्मीर का बताइए ना, वहां कौन से टेररिस्ट है जिन पे स्ट्रेट फायर किया गया? वो कौन से दहशतगर्द थे जिनको उस वक्त गद्दार और दहशतगर्द? हम तो कहते हैं हमारी शहर सर, शहर के लिए हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब और फिर हम कहते हैं उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, उनका भी यही हाल करेंगे, क्या उन्हें भी स्ट्रेट फायर करके मार देंगे हम? डॉक्टर साहब, आपको पता है कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं कश्मीर में? पता है? सर कश्मीर में पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, और कश्मीर में कश्मीर के लोग भी शहीद हुए हैं। तो सर मुझे ये बताइए ना कि क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को इस तरह का एक्शन करने की?
क्या मैडम डायलॉग नहीं हो सकता था? मैडम दब मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने की। अच्छा, अब दो चीजें हैं। एक सिनेरियो ये है कि वहां पे ये ग्रुप जो है ये कह रहे जी कि फलां दिन से हड़ताल होगी और ये चलती रहेगी जब तक हम नहीं कहते, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो सवाल है ना एक, ठीक है। और हड़ताल ऐसे नहीं होगी, या वो ऐसे नहीं होगा कि हम किसी कॉर्नर पे बैठे हैं। शटर डाउन, पहिया जाम, कारोबार बंद, गैरत, ये वो, कश्मीर, दिस दैट। अब रियासत पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है कश्मीर की या रियासत पाकिस्तान, उनके पास क्या चॉइस है कि उन लोगों को कहे कि हाँ आप जितने दिन मर्जी हड़ताल करवाओ, मुल्क बंद कर दो, या कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है या गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर का काम है कि अपनी रेट कायम करना और कहना कि आप ये जबरदस्ती नहीं करवा सकते। मैडम ये ऐसे ही है कि साउथ वजीरिस्तान के अंदर या नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर तालिबान जाके मार्केटें बंद करवा दें तो आप कहती हैं रेट कोई नहीं है। अच्छा जरा सुन ले रहा, आर्गुमेंट कंप्लीट हो, आपको पता है मेरी बात आपके दिल को लग रही है कि ये सही बात कर रहा है, ठीक है, मुझे पता है इस चीज का। साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में अगर तालिबान आ जाए और कहें ये सड़कें बंद करो, दुकानें बंद करो, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो आप कहेंगे हुकूमत खत्म हो गई, यहाँ पे भाग गए, कहाँ गई फौज, इतना बजट, ये वो। और कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तानी या आजाद कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये दुकानें बंद नहीं करवा सकते, कारोबार जिंदगी बंद नहीं करवा सकते, तो आप कहते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये क्यों कर रहे हैं इनको ये क्या किया जा रहा है। मैडम हुकूमत का काम होता है इंटरवेन करना जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है। तो ये सर तो सर जब यही काम भारत की हुकूमत करती थी उनकी साइड कश्मीर में 370 के हटने से पहले, तब तो यहाँ पे कभी ह्यूमन चेन बन रही होती थी, कभी क्या कर रहे होते थे, कभी प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा हमें खुशी हो रही होती थी कि जी शटर डाउन हड़ताल है। हमारे टीवी चैनल सुबह से गले फाड़ना शुरू करते थे और कहते थे ये देखे जी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कश्मीर के लोगों ने जो है शटर डाउन स्ट्राइक कर दी है, और उसपे तो सर लड्डू बांट रहे होते थे। तो दूसरे की तरफ होता है तो सर हमें बहुत सही लगता है, और अगर हमारी तरफ वही चीज हो तो फिर हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। और अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सर उनको स्ट्राइक करने का भी राइट है, उनको प्रोटेस्ट बिल्कुल करने का भी राइट होना चाहिए, उनके आपने ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, उनको तरीके से। सर कैसी कैसी वीडियोस आई आप अगर देखें, और अगर थोड़ी सी भी सर इंसानियत होगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं और उनके पीछे भाग के फायरिंग की जा रही है। और अगर 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 पुलिस फायर करेगी या फौज फायर करेगी या जो भी एजेंसीज अगर वो आम आदमी के ऊपर फायर करेंगी तो सर कहीं ना कहीं जवाब में दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। इनको क्या आपने लग रहा है कि सब खड़े हो जाएंगे, हाँ जी मारो, तुम्हारे बाप का माल है, गोली मैं मारो और कहता चले हूँ जाओ। आपने सर वो बहुत कहीं ना कहीं उनकी बंदूक छीनेंगे और उनकी बंदूक से फिर उन्हीं को गोली भी लगेगी। तो सर यहाँ पर ये हमें सीखने की जरूरत है कि जब दूसरे का कुछ गलत होता है तो उस वक्त हमें लड्डू नहीं बांटने चाहिए और नहीं कहना चाहिए बहुत सही हो रहा है। अगर हमारे यहाँ हो रहा तो नहीं नहीं, हमारी गवर्नमेंट को तो बीच में आना चाहिए, लेकिन भारत की गवर्नमेंट को बीच में नहीं आना चाहिए। अपने यहाँ कश्मीर में हंगामा अगर हो तो वहां आप तो आप कहते लोग हैं बुरहान वानी और इस तरह के लोगों को आप कितना सेलिब्रेट करते हैं कि जी वो मैडम एक तो बात बहुत बताएं, जबरदस्त काम कर दरअसल रहे थे, तो दरअसल फ्रीडम फाइटर थे सर, तो ऐसे थे वैसे थे। तो सर जिस वही चीज यहाँ पर हो रही है। और यहाँ फ्रीडम फाइटर वाली हालत नहीं है डॉक्टर कि साहब सर आई राइट्स तो लाइक मांग योर रहे हैं ना। पर्सपेक्टिव, मुझे आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। पूछे क्यों? आप कह रही हैं पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड है कश्मीर के ऊपर, उस कश्मीर में कुछ और है, इस कश्मीर में कुछ और है। हम्म। डॉक्टर साहब आपको पता है कि जो मकबूजा कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कौन सा सर, क्योंकि दोनों ही मकबूजा है ना। नहीं 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 नहीं, आप पाकिस्तान की कश्मीर को मकबूजा कहती हैं? क्यों सर, वो तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कौन? जी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है इंडिया वाले, और दो वहां के लिए दो हम कहते दो हैं दो 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 उनके लिए हमारा मकबूजा दो कश्मीर है, हमारे लिए उनका मकबूजा मैं कश्मीर है। मैं कहता हूँ सवाल, दो सवाल। एक सवाल ये है कि आजाद कश्मीर के लोग जो यहाँ पे आजाद कश्मीर में हैं, हमारे जो आजाद कश्मीर, क्या वहां के लोग वो पाकिस्तान से आजाद है सर, क्या वो आजाद है? अगर वो आजाद है तो आप उनके ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अगर वो आजाद है आप उनको प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे? तो कंप्लीट अगर वो आजाद है तो सर आप उनका यह हशर क्यों कर रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है और हामिद मीर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी बोलने पे मजबूर हो गए? सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुने। आमिद मीर दिस दैट, हर बंदे की आर्गुमेंट की वैल्यू होती है बंदे की। अगर आपका आर्गुमेंट अच्छा है तो आप आमिद मीर से अच्छी हैं, अगर किसी और का आर्गुमेंट अच्छा है तो लेट्स गिव वैल्यू टू आर्गुमेंट, नॉट टू इंडिविजुअल्स, बिकॉज इंडिविजुअल साइड मार जाते हैं। जैसे
आप भी कई दफा बगैर जरूरी तालिबान के साथ खड़ी होती। मैडम बात सिंपल सी है, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ, आपने कश्मीर, इंडियन कश्मीर की बात की, वहां पे तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हक मांगते हैं, आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान के कश्मीर में तो ऐसा नहीं है, वो तो खुश है पाकिस्तान के साथ। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिनकी एक डिमांड है और जो कुछ अरसे से, पिछले 2 साल, 3-4 साल से ये बिल्ड हुई है, और वो खास तौर पे कुछ सीट्स के हवाले से है। मैडम कश्मीर जो है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से अलग है। वो उसका वो स्टेटस नहीं है जो पाकिस्तान का है, उसको दुनिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर वो तो हमारी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बल्कि हमारे तो जज साहब ने ये तक कह दिया था फॉरेन टेरिटरी। सर याद है आपको, एक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहाँ के जज थे, उन्होंने कहा कि जी ये फॉरेन टेरिटरी है, उसमें हम मदाखलत नहीं कर सकते। हम तो उस लेवल पे भी जा चुके हैं। देखिए वो उसकी फॉरेन टेरिटरी, मुझे याद नहीं है स्टेटमेंट का। हाँ सर, गूगल करें, अभी आ जाएगी। सामने कहा था, जज साहब ने कहा था, नहीं याद। सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अच्छा हो गया होगा, मुझे नहीं याद वो, लेकिन अच्छा सर, काम की चीजें आपको याद नहीं रहती, बादाम खाया करें। जी देखिए मैडम, देखिए आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो, जो नहीं कंट्रोवर्शियल सर, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आपके उठकर कह रहे हैं कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और आप कह रहे हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैडम सारा टाइम आप ना छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ रही होती हैं, ये ये कब छोटा जो है छोटा ना। सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। मतलब हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं तो डॉक्टर साहब सिर्फ इतनी आपको बात करता और हूँ, वो आजाद कश्मीर भी इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अलग है, क्योंकि हम उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। अगर मानते होते तो सर यहीं के प्राइम मिनिस्टर, यही सदर वदर सर इन्हीं से काम चला लेते ना, अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपने सैलरी तो ले रहे, काम कोई नहीं कर रहे लोग, लेकिन इन्हीं को वहीं पे वहां पे लगा दे। डॉक्टर साहब शो की आखिरी बात, आपने इसको इंसाफ पे तोलना है बात को, अपने दिल दिमाग से नहीं तोलना, इंसाफ से। डॉक्टर साहब एक तो मुझे प्लीज डॉक्टर बनाना बंद करें आप। तो इस तरह की बातें करें, मैं डॉक्टर ही कहता हूँ। अच्छा हाँ मैडम मुझे एक बात बताएं, सुने जरा, इंडिया के अंदर जब 370 एंड 35A रिवोक किया गया था, तो आपको याद है कि इंडिया को, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। जो विल ऑफ पीपल है कश्मीर के अंदर दब गई, वहां पे तो इलेक्शन भी नहीं होते थे, खत्म हो गया ना सारा कुछ। वहां पे तो लोगों से वोट का हक छीन लिया गया था। ये बात सच है भाई, दिस इज व्हाट इट इज ना मैडम। ये लोगों से वोट का हक छीन लिया गया था ना इंडिया के अंदर। तो आपको पता है इस चीज पर, जब मोदी साहब ने 370 35, फिर क्या हुआ, फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट 5 साल बाद जागी, सोई हुई थी, जागी। उसने मोदी साहब की गवर्नमेंट को कहा कि वहां पे इलेक्शन करवाओ। मोदी साहब को पता था मैंने फैसला ऐसा किया है, अनपॉपुलर है, मैंने हार जाना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन करवाए, वो हार गए, और 5 साल बाद इलेक्शन। मैडम पाकिस्तान के कश्मीरी को 5 साल बाद इलेक्शन मिलता है, वो किसको चुनता है क्या नहीं चुनता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इंडिया के कश्मीर को हक नहीं मिला 5 साल वोट का। ये आपको पता है 2019 से ऑनवर्ड, ये भी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के मजबूर करने पे। हाँ सर वो जाग गई। सर हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पानी के छींटे डाले, वो भी सोई हुई है। तो अगर हो सकता है पानी के छींटे मारने से पाकिस्तान की कोर्ट भी जाग जाए और देखे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और देखे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और सो मोटो नोटिस जो है वो लिया जाए कि किस तरह से आम सिटीजन्स को मारा जा रहा है, गायब किया जा रहा है, गद्दार बोला जा रहा है, टेररिस्ट बोला जा रहा है कश्मीर के लोगों को। और दूसरी तरफ हम कहते हैं वो तो हमारी शहर है जी, हम तो जी, और उधर से हिंदुस्तान का कश्मीर भी जो है वो पाकिस्तान का बनेगा। तो सर कौन आना पसंद करेगा? उन्होंने यहाँ पे आके अपने आप को ख्वार करना है। और आपको याद होगा कि वहां के जो लीडर्स हैं, और जिनके नाम मुझसे ज्यादा आपको याद है, कश्मीरी लीडर जो हिंदुस्तान साइड पे, वो कहते हैं भाई हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पीछा छड़ दो। डॉक्टर साहब आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप हमेशा सच्ची बात को सुन के ऐसा पंजाबी के ना पतली गली च निकल जाते, यानी कि दिल आपका आए तो टीटीपी, तालिबान और जयसवाल की स्टेटमेंट के साथ खड़ी हो जाए जब आपका दिल आए। और जब मैं हक की बात कर रहा हूँ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के कश्मीरियों को हक लेके दिया जब हाँ तो सर लेके तो दिया ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट तो जाग ही नहीं रही, इनके ऊपर तो पूरा पानी का पूरी बाल्टी उड़ गई, शायद तब ये जागेंगे।
देखिए मेरी बात सुने, जब कश्मीर के लोगों के पास पूरे का पूरा सबूता वज़ीर-ए-आज़म है, सबूती पार्लियामेंट मौजूद है, सबूता चीफ जस्टिस मौजूद है, सबूता सदर मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट हैं, तो वो क्या करें? बहरहाल मैडम थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके हमेशा ना मुझे इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि मैं हक और इंसाफ के साथ खड़ा हूँ और मैं सच के साथ खड़ा हूँ। मुझे मेरा मेरा और रूह ताज़ा हो जाती है, ईमान ताज़ा हो जाता है एंड आई फील माई सेल्फ मोर नेशनलिस्ट एंड पाकिस्तानी। आपसे हमेशा बात करके जो है ना वो एक ये थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मुझे थोड़ी हँसी आ गई है, सॉरी मैडम। थैंक यू वेरी मच। प्लेज़र टॉकिंग टू यू बाय द वे कोई ऑलवेज़। बात नहीं सर, आप मुगेम्बो की तरह हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंसी हंसी है सर। मैडम आपकी मुगेम्बो खुश हुआ, आपको बोलना चाहिए मुगेम्बो खुश हुआ। मुझे मोगैम्बो कौन है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपको मैं टीटीपी की स्पोक्स पर्सन की तर्जुमानी करते हुए आरज़ू काज़मी जो कि एक लिबरल, प्रोग्रेसिव, सर टीटीपी कहाँ से डेमोक्रेटिक आ है। गई? आप टीटीपी के स्पोक्स पर्सन की जब तर्जुमानी करती हैं, बहुत जो है ना मुझे मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए और कि सर आप उनकी तर्जुमानी करते हैं जिन्होंने टीटीपी बनाई, जिन्होंने टीएलपी बनाई, जिन्होंने पीटीआई बनाई, मैं जिन्होंने सारे जितने ये हाफिज सईद और मसूद अजहर बनाए, सर आप उनके तर्जुमानी कर रहे मैं होते हैं। देखिए मैं तर्जुमानी करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। मैं तर्जुमानी करता हूँ आईने पाकिस्तान की और मैं तर्जुमानी करता हूँ पाकिस्तान की, बस मेरा इससे ताल्लुक है। तो मैडम जो है ना वो टीटीपी वालों को हेलो कहिएगा, मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, उन्हें कहिए दहशतगर्दी ना कराएं, वरना आपको फिर उनके हक में बयान जारी करने पड़ेंगे। ये जो है ना इस तरह हल्के हल्के पोले पोले आपको बयान जारी करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।